वन आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके चैनल द रीडर्स डायरी में। यहाँ आपको दुनिया की मोस्ट सेलिंग किताबों का ऑडियो बुक मिलेगा जिसे आप कहीं भी कभी भी बिना कोई पैसे खर्च किए आराम से सुन सकते हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो किताब जिसका समरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसका नाम है द सीक्रेट। इनके ऑथर हैं रोंडा बर्न। ये एक ऐसी बुक है जिसने पूरी दुनिया को एक पॉजिटिव एनर्जी दिलाई, जिसने लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तित किया। कई बीमारियों से पीड़ित लोग अपनी सेहत में सुधार कर पाए। जिन लोगों को अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी उनको अच्छी जॉब मिल गई। बहुत से लोगों के रिश्तों में सुधार आया। इस बुक ने नई बेस्ट सेलर बुक के रिकॉर्ड को तोड़ दिए। पूरी दुनिया की नंबर 1 बेस्ट सेलर बुक बन गई। पूरी दुनिया में इसका 23 मिलियन प्रति सेल हुई। 48 लैंग्वेज में इस बुक को ट्रांसलेट किया गया। इस बुक को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई है, वो भी हिट हुई। इस बुक में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये इतनी पॉपुलर हुई? इस बुक में कौन सा ऐसा सीक्रेट है जिसने लाखों लोगों के जीवन में चेंज लाया है? इस बुक में क्या मैजिक है जो आपको भी सफलता की ओर ले जाएगा? यह बुक आसान शब्दों में रोंडा बर्न द्वारा लिखी गई थी, द सीक्रेट। कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। इस बुक में यही बताया गया है कि कैसे हम अपने मेंटल बैरियर से लड़े। वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए कंपटीशन नहीं बल्कि क्रिएशन महत्वपूर्ण है। इस बुक में अमीर बनने की सारी साइंस को डिटेल में समझाया गया है। वो लोग जो लाइफ के हीरो बनकर बहुत सारा पैसा और वेल्थ कमाना चाहते हैं, ये बुक उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग बुक हो सकती है। What is लॉ ऑफ अट्रैक्शन? दुनिया में आज जितने भी लोगों ने कुछ बड़ा करके दिखाया है वो सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही हुआ है। अब चाहे उनको इसके बारे में पता हो या नहीं, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी करके दिखाया है वो सब इस लॉ के कारण हुआ है। इस लॉ का यूज़ करके हुआ है। आप जितना भी चाहो हेल्थ, वेल्थ और अपनी हैप्पीनेस बढ़ा सकते हो। पुराने ज़माने में जितने भी महान लोग पैदा हुए जैसे न्यूटन, एडिसन, आइंस्टाइन और शेक्सपियर, वो सब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते थे। इस लॉ का यूज़ करके ही उन्होंने इतनी सारी सफलता हासिल की है। अब बात आता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब कि आप जैसा अपने माइंड में सोचोगे आपके साथ रियलिटी में भी वैसा ही होगा। आप सब अच्छा सोचोगे तो अच्छा आपके साथ सब अच्छा ही होगा। हमेशा आप अच्छी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे। यदि आप बुरा सोचोगे तो सारी बुरी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे। आपकी लाइफ में अभी भी जो कुछ हो रहा है वो सब आपके थिंकिंग के कारण ही हो रहा है। उसे आप अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो। आज की दुनिया में जिस किसी भी पास खूब पैसा है, गाड़ी है, वेल्थ है, वो सब उसकी सोच के कारण ही है। वो अपने आप से इन सारी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए वो और भी वेल्दी होता जा रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में बस यही थॉट्स चलता रहता है। आइए ऐसे समझते हैं। आप अपने आसपास अमीर लोगों को देखते हैं। आप देखो कि अमीर आदमी के दिमाग से हर वक्त पैसा 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 ही चलता रहता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे के बारे में सोचते हैं, इसी कैसे कमाया जाए, तभी उनके पास पैसा ही पैसा है। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एक अमीर और एक गरीब आदमी, दोनों को एक ही रात में अमीर को अमीर और गरीब को अमीर बना दो। अब गरीब आदमी अमीर वाली लाइफ जिएगा, वहीं अमीर आदमी गरीब वाली लाइफ जिएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इन दोनों को कुछ सालों के लिए छोड़ दो, फिर कुछ सालों के बाद उनसे जाकर मिल दोनों अपनी अपनी जगह पर वापस लौट चुके होंगे। गरीब फिर से गरीब बन गया और वहीं अमीर वापस अमीर बन चुका होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि गरीब का नेचर उड़ाना है। वो गरीब था, उसका दिमाग भी गरीब वाला ही रहेगा। अमीर होने के बावजूद उसे ऐसे थॉट्स आएंगे। वो कमाने की बजाय अपने खर्चों के बारे में ज़्यादा सोचेगा। नेगेटिव थॉट्स दिमाग से निकालोगे, वही यूनिवर्स में जाएंगे, वहीं उसको वापस मिलेगा। इसलिए वो वापस गरीब हो जाएगा। जबकि अमीर को लग्जरी जीवन जीने की आदत है,
वो अपना दिमाग चलाता रहेगा, कैसे भी कुछ भी ऐसा करेगा, इतनी मेहनत करेगा, इतना दिमाग चलाएगा, वो वापस उस पोजीशन पर पहुंच जाएगा। अमीर की तरह उसे जीने की आदत है, इसलिए वो फिर से अमीर बन जाएगा। हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। अब तक आप लगभग जान गए हैं कि सीक्रेट क्या है। आपको अपनी लाइफ में जो भी चाहिए उसके बारे में आप सोच सकते हो। अगर आप लगातार उसके बारे में सोचते रहोगे तो एक न एक दिन वो आपको मिल ही जाएगा। अब हम देखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। ऑथर बताती हैं कि हम सभी के थॉट्स की एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है। आप जैसा सोचते हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो फ्रीक्वेंसी आप यूनिवर्स में भेजते हो। फिर इसी तरह की फ्रीक्वेंसी की चीज़ों को आप अपनी ओर अट्रैक्ट करते हो। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो आपको अपने थॉट्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा। वाई इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू। ये लॉ आपके लिए काम क्यों नहीं कर रहा है? हो सकता है ये लॉ आपके लिए काम नहीं कर रहा हो। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर लोग उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए होती है, जबकि उन्हें उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जो वो चाहते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं आपको सुबह जल्दी ट्रेन पकड़नी है, तब आप रात को जल्दी सोने जाते हो। उस वक्त आप बस यही सोचते हो कि कहीं आप लेट ना हो जाओ। उस रात आपने देखा होगा आपको ढंग से नींद भी नहीं आई होगी। फिर सुबह भी आपको साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे आप लेट हो ही जाते होंगे, क्योंकि आप बस यही सोचते रहते हो आपको लेट नहीं होना है। आप लेट होने को ही अट्रैक्ट कर रहे हो, जबकि आपको ये सोचना चाहिए था मुझे सुबह जल्दी जाना है। हम सबकी प्रॉब्लम यही है, हम सब चीज़ों को बुरी साइड से ही देखते हैं। हम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बस यही सोचते हैं कि कहीं हम फेल ना हो जाएं। इसके बजाय आपको सोचना चाहिए आपको पास होना है, मुझे गरीब नहीं रहना है। जबकि आपको सोचना चाहिए मुझे अमीर बनना है, कहीं मैं ऑफिस के लिए लेट ना हो जाऊं। जबकि आपको सोचना चाहिए मुझे टाइम पर ऑफिस जाना है। इसलिए अगर आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे तो आप नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो पॉजिटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करोगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए भी काम करे तो आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचना है जो आपको चाहिए। हाउ टू यूज़ दिस सीक्रेट। हमें ये देखना है कि हम इस सीक्रेट को अपने लिए यूज़ में कैसे ले सकते हैं। इसके लिए ऑथर ने 3 स्टेप्स प्रोसीड्योर बताया है, जिससे हमें ये पता लगेगा किस तरह हम इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम में ले सकते हैं। पहला, द सीक्रेट फर्स्ट स्टेप, आस्क। पूछना बहुत ज़रूरी है। हमें सबसे पहले जो चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए उसे मांगना होगा। हमें यूनिवर्स को ये मैसेज भेजना होगा हमें क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में चाहिए। आप इसके लिए कोई भी लिमिट सेट मत करो, जितनी बड़ी चीज़ चाहिए उसे मांगो। अब वो चाहे आपका घर हो, गाड़ी हो, हैप्पीनेस हो, फ्रीडम हो, वो कुछ भी हो सकता है। उसे आप एक पेपर में लिख कर अपने पास रख सकते हो। आपको जो भी चाहिए उसके बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आप मांग रहे हो आपको खुद ही ये डाउट है कि वो मिलेगा या नहीं, तो आप यूनिवर्स में एक मिक्स फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो। वो चीज़ आपको नहीं मिलने वाली है। जब आप सोचते हो ये मेरी ड्रीम जॉब है, मुझे ये चाहिए, लेकिन जब आपको खुद पर ही डाउट होगा कि मैं इस जॉब के लायक हूँ या नहीं, तो इसी कारण वो चीज़ हमें नहीं मिलती है, क्योंकि हम मांगते तो हैं लेकिन 100% क्लियर नहीं होते। इसलिए जितना बड़ा हो सकता है आप अपने लिए मांगो। सेकंड स्टेप, बिलीव। ऑथर के अनुसार जो भी चीज़ आपको चाहिए, जिस समय आपने वो चीज़ मांगी है उसी वक्त वो आपको मिल चुकी है। आपको ऐसा विश्वास करना होगा जैसे ऑनलाइन आप कुछ ऑर्डर करते हो। आपको पता है कि वो चीज़ अभी आपके हाथ में नहीं आई है, लेकिन आपको विश्वास हो जाता है कि अब वो चीज़ मेरी ही है। उसी तरह आपने यूनिवर्स से जो चीज़ मांगी है तो उसी वक्त आपको बिलीव हो जाना चाहिए वो चीज़ आपकी हो चुकी है। आपको उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ आपको मिलेगी या नहीं। अब बस यही सोचना है कि वो चीज़ आपकी हो चुकी है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपने इतनी बड़ी चीज़ मांग ली है लेकिन वो आप तक कैसे आएगी, यह आपका काम नहीं है। वो चीज़ आपके पास आ जाएगी,
बस आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। थर्ड स्टेप, रिसीव। एक बार आप सोच कर देखिए, अगर आपका ड्रीम बिजनेस या ड्रीम जॉब आपको मिल जाए तो कैसा फील होगा। ठीक इसी तरह आपको फील करना है। जब आप पहले के 2 स्टेप्स पूरे कर लें, उसके बाद आपकी फीलिंग ऐसी होनी चाहिए जैसे कि आपको वो चीज़ रिसीव हो चुकी है। फिर आप अच्छा फील करोगे, तब आप अच्छी फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स में भेजेंगे, जिससे आप अपनी मनपसंद चीज़ को और भी अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपको गाड़ी चाहिए तो उसे पाने की फीलिंग आपके मन में होनी चाहिए। इसके लिए जाइए और उसकी टेस्ट ड्राइव लेकर आइए। बस ये फीलिंग आपके मन में होनी चाहिए कि वो गाड़ी आपकी हो चुकी है। आपके अंदर उसे पाने की इच्छा प्रबल होनी चाहिए। ये द सीक्रेट के 3 स्टेप्स थे। जब आप इन्हें अच्छे से फॉलो करोगे तो आप भी चीज़ों को अपने और अट्रैक्ट कर पाओगे। इसी तरह बुक में ऑथर बार बार यूनिवर्स को बताने के लिए जोर डालती है। उसका रीज़न भी है। जैसे आप किसी होटल में जाते हो, पहले वहाँ आप अपना ऑर्डर देते हो, फिर आपका ऑर्डर आप तक पहुँचता है। ठीक उसी प्रकार हमें यूनिवर्स को भी बताना तो पड़ेगा ही। यूनिवर्स हमें सब कुछ दे सकता है जो हमें चाहिए, लेकिन बताना तो पड़ेगा। इस चीज़ को करने का एक बहुत आसान तरीका है। एक कार्डबोर्ड पर अपने ड्रीम्स की पिक्चर लगा दो। उसे ऐसी जगह रखो जिस जगह बार बार आपकी नज़र आती है। आपको कैसे वैसे की सोच अलग से होना पड़ेगा। वो यूनिवर्स आपके लिए खुद अरेंज करेगा। बस आपको अपने ड्रीम्स पर पूरा विश्वास होना चाहिए। इसी को समझने के लिए एक आसान तरीका है। क्या आपने कभी अंधेरे रास्ते पर गाड़ी चलाई है? गाड़ी चलाते वक्त आपकी हेडलाइट कितनी दूर का रास्ता दिखाती है। घर तक का रास्ता ना देखने पर भी हमें जितनी दूर का रास्ता दिखाई पड़ता है उतनी दूर आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन हमारा विज़न क्लियर होता है, हमें घर पहुंचना है। इसी तरह हमारी लाइफ में ड्रीम्स के साथ भी ऐसा ही होता है। भरोसा करो, पहुंच जाऊंगा। जितना रास्ता दिख रहा है उतना तो चलूं। यह चीज़ होती है जो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में क्लियर नहीं होती। अपने विज़न को लेकर उनके दिमाग में डाउट रहते हैं। अगर हमारे दिमाग में डाउट रहेंगे तो यही मैसेज बनकर यूनिवर्स में जाएंगे। आप बस भरोसा रखो, बाकी काम यूनिवर्स करेगा, आपके लिए खुद रास्ते बनाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा उनको जिनको इनकी सख्त ज़रूरत है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।